अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर हिंसा कर रहे हैं, आप हिंसक प्राणी हैं। अगर अपने घर वालों को, परिवार वालों को भक्ति नहीं करा रहे हैं तो आप उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 5। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक विधाः। समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो भगवान यहाँ पे 6-7 गुण और बता रहे हैं। हमने पिछले श्लोक में 13 गुण देखे, यहाँ 7 चीजें भगवान और बता रहे हैं। टोटल ये 20 हो गए। सबसे पहले भगवान क्या बता रहे हैं? अहिंसा समता। अहिंसा क्या है? अहिंसा एक तो हिंसा होती है कि किसी को मार देना, ये हिंसा है। लेकिन हिंसा और भी बहुत सारी चीजें होती है। किसी को दुख देना, किसी के मन को कष्ट पहुंचाना, ये भी हिंसा है। पशुवध करना, ये भी हिंसा है। किसी को भक्ति नहीं कराना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर हिंसा कर रहे हैं, आप हिंसक प्राणी हैं। अगर अपने घर वालों को, परिवार वालों को भक्ति नहीं करा रहे हैं तो आप उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं। नहीं सुन रहे वो अलग बात है, आप प्रयास तो करिए। तो किसी को कृष्ण भक्ति नहीं देना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। ऑब्वियसली मनुष्य को या प्राणी को मार देना, दुख देना, ये भी सब हिंसा ही है। क्यों मारोगे? आपने जन्म दिया है, आपको मारने का अधिकार क्या है? कोई पशु को क्यों मार सकते हो? एक जन्म तो दे के दिखाओ, किसी मृत को जीवित करके दिखा दो। एक मरा हुआ बकरा पड़ा, उसको जीवित करके दिखा दो, फिर हम मान जाएंगे, फिर आपको मारने का अधिकार है। लेकिन जब जीवित करने का आपके पास क्षमता नहीं है तो मार कैसे सकते? तो ये सब हिंसा है। तो अहिंसा मतलब खुद भक्ति करना और लोगों को भक्ति का प्रचार करना, और किसी को मानसिक कष्ट भी नहीं देना। बहुत मुश्किल है, प्रयास करते रहिए। समता, समता मतलब क्या है? भेदभाव नहीं रखना। तो कई बार सोचते हैं भेदभाव मतलब ठीक है, मैं अमीर गरीब को बराबर देखूंगा, गोरे काले को बराबर देखूंगा, ये तो ठीक है। लेकिन भेदभाव जो असली है, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, और किसी को प्रेम नहीं करना। प्रेम नहीं करना, क्या किसी को प्रेम न करें? ये भेदभाव है। सबको समान स्नेह देखिए, कोई अच्छा है कोई बुरा है, ये भेदभाव है। धर्म अधर्म के हिसाब से देखेंगे, ये अधर्म कर रहा है अधर्मी है, ये धर्म कर रहा है ये धर्म पालन करने वाला। लेकिन कोई वस्तु है और ये वस्तु मुझे पसंद नहीं है, क्यों? कृष्ण ने बनाई है, आप क्यों ऐसा कह सकते हो आपको पसंद नहीं? आप कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु को आपको सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगाना है। अच्छा है नहीं है वो कृष्ण डिसाइड करेंगे। बनाया कृष्ण ने ना, मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज है। भगवान ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने हवाई जहाज बनाया। तो प्रभुपाद जी क्या किए? उस हवाई जहाज में उड़ के गए और पूरे विश्व में प्रचार कर दिए। तो हवाई जहाज को प्रभुपाद ने क्या कर दिया? भगवान की सेवा में लगा दिया, द्वेष नहीं किया। है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूजलेस? हाँ यूजलेस है। प्रभुपाद बोले ठीक है, लाओ इसको भी कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। है तो किसी काम का नहीं, कृष्ण की सेवा में लगाते थे। तो हर चीज को, हर व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाना, उसको समता का भाव कहते हैं। फिर तुष्टि, तुष्टि मतलब संतुष्टि। यदृच्छया लाभ संतुष्टो, पूरा संसार असंतुष्ट बने घूम रहा है, दुखी है, भाग रहा है, क्या प्राप्त करना चाहता है खुद को नहीं पता। तो भगवान कहते हैं यदृच्छया लाभ संतुष्टो, आप प्रयास करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, हर चीज के लिए मेहनत चाहिए। घर में रोटी बनाने के लिए भी तो मेहनत चाहिए ना। आप मेहनत करो, लेकिन मेहनत करने के बाद जो फल आता है उसको स्वीकार करो। वो कम है, ज्यादा है, अच्छा नहीं है, तो जो है वो आपका है, उसको स्वीकार करो। आपके कर्म अनुसार भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है सृष्टि में कि आपके कर्म अनुसार आपको मिल गया। ATM मशीन में जाते हैं, आप कार्ड डालते हैं 10,000 रुपए, लेकिन निकलता है 5,000। आप पूछते ये क्या, मैंने तो 10,000 मांगा था, 5,000 क्यों देगा? बैंक वाला बोलता है आपके अकाउंट में 5,000 ही है सर, 10 किधर से देंगे? सो आप अपनी मेहनत करते हो तो भगवान देखते हैं कि आपका कितना मिलना चाहिए, उतना दे देते हैं, तो उसी में संतुष्ट रहो। बैंक वालों से लड़ोगे क्या? नहीं मेरे को 10,000 चाहिए। भाई आपके अकाउंट में 5,000 है, 10,000 कैसे दूंगा? तो इसीलिए जो हमें मिलता है स्वीकार करना चाहिए, उसको तुष्टि कहते हैं। जीवन में बहुत शांति मिलेगी। आप अगर जो आ रहा है ना कर्म अनुसार उसको स्वीकार करोगे ना, जीवन में बहुत शांत रहोगे, खुश रहोगे। तुष्टि के बाद तपो, तपस्या। 2 तपस्या प्रैक्टिकल ज्यादा बताई गई है शास्त्रों में। हमारे लिए तो बहुत कुछ बताया गया, लेकिन 2 चीजें हैं। एक सवेरे उठना, कलयुग में वही सबसे बड़ी तपस्या। सवेरे उठ ही नहीं पाते। एक सवेरे उठना, भक्ति भजन करना, अपने जीवन, अपने आत्मा का पोषण करना, और दूसरा उपवास करना। ज्यादा उपवास भी नहीं करना, जो नहीं दिया है वो नहीं करना। स्पेशली एकादशियों में, भगवान के आविर्भाव के दिन, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, ये शुभ दिनों पे उपवास करना, और एकादशी पे जरूर उपवास करना।
उपवास करने से आप दृढ़ बनते हो, क्योंकि नहीं खाते हो ना तो आप देखना आपका मन जो होता है ना वो कंट्रोल में आता है, इंद्रियां कंट्रोल में आती है, आप दृढ़ बनते हो जो भी जीवन में करना चाहते हैं। आजकल क्या होता है, नौजवान लोग दृढ़ नहीं, पढ़ाई करना, बड़ा बड़ा जॉब चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते, तो दृढ़ता की कमी है, डिटर्मिनेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि हम तो आध्यात्मिक कारण से उपवास कर रहे हैं लेकिन भौतिक फायदे भी उसके बहुत है। सो दृढ़ता आती है, डिटर्मिनेंट होते हो, कॉन्फिडेंस होते हो, तो उपवास करना चाहिए एकादशी को और भगवान के आविर्भाव में। और सवेरे उठ के गीता पढ़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, क्लास सुनना चाहिए। ये है तपस्या, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, कर भी नहीं पाएंगे। दानम यशस अपयश, तो दान क्या है, ये सब भगवान का है, तो सब भगवान के पास ही वापस जाना चाहिए। अगर भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं, दान देना आपकी ड्यूटी है। एक्चुअली प्रेरणा क्या दे रहे हैं, ड्यूटी है, क्योंकि सब भगवान से हड़प के बैठे हो तो भगवान को देना आपकी ड्यूटी है। ऐसे तो कहा गया है कि जितना आप कमाते हो उसका 50% भगवान को देना है। आप बोलोगे 50% जान निकल जाएगी, तो ठीक है 10% करिए, 15% चालू तो करिए। भगवान को देना है या भगवान के कार्य तक पहुंचना चाहिए। पहले के जमाने में लोग भिक्षुक नहीं होते थे, सिग्नल पे नहीं मिलते थे भीख मांगने वाले। पहले के जमाने में घर में आते थे ब्राह्मण और सन्यासी। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है। तो आपसे भिक्षा लेता है, वो आपको ज्ञान देता है और फिर वो यज्ञ करता है, भगवान की सेवा में भगवान को भोग लगाता है, प्रसाद वितरण करता है, भगवान के प्रचार में लगता है। सन्यासी आपके घर में आते हैं, वो खाने के लिए नहीं आते, वो तो सब छोड़ चुके हैं। वो तो इसी बहाने कि आप थोड़ा सुन लो, आप थोड़ा भक्ति के बारे में सुन लो, जीवन के बारे में सुन लो, आपका भला हो जाएगा, इसीलिए आपके घर में आते हैं और उनके बदले आप उनको कुछ दे देते हो, वो भी भगवान की सेवा में लगा दो। तो दान उस व्यक्ति को दो या उस संस्था को दो जो भगवान कृष्ण के प्रचार प्रसार में लगे। बाकी किसी को भी देके आप सिर्फ अपने लिए और बड़ी मुसीबत लेके आओगे, क्योंकि अगर वो पैसा कहीं और जाता है तो कर्म आपके ऊपर आता है। इसलिए सही व्यक्ति चुन के दान दें। यश और अपयश, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से कि सबसे फेमस व्यक्ति कौन है। रामानंद राय कहते हैं भगवान का भक्त। देख लीजिए, भगवान के भक्त बड़े बड़े संत हुए। जीसस क्राइस्ट 2000 साल पहले उनको मार दिया, फिर भी उनका नाम है, भक्त है भगवान के। संतों का नाम होता है, भक्तों का नाम होता है। प्रहलाद, हनुमान जी भक्तों का नाम है, पांडवों का नाम है, बाकी कोई नाम नहीं रहता। तो यश प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, अपयश प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति मत करो। अधर्म पे लगने वाले अपयश प्राप्त करते हैं, जैसे दुर्योधन, रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, अपयश है। कोई भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता, कंस नहीं रखता। यश प्राप्त करना है तो भगवान के भक्त बनते। ये सारे जो 20 गुण बताए हैं हमने पिछले श्लोक में भी आपको बताए थे, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से अपने आप आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैः सत्र समासतः स्वरूप हराव अभक्तस्य कुतो महद् गुणः मनोरथेन सती धावतो भय। हराव अभक्तस्य, प्रश्न ही नहीं उठता। जो अभक्त है उसमें ये गुण नहीं मिलेंगे आपको, बहुत बाह्य रूप से मिलेंगे और गलत कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगे। इसीलिए गुण आपको चाहिए तो भक्ति करो, भगवान की भक्ति करेंगे अपने आप सब आ जाए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। जो भगवान वासुदेव की भक्ति करता है उसको क्या मिलता है, उसको ज्ञान और वैराग अपने आप मिल जाता है। ये सारे गुण पीछे 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 आएंगे आपके। जैसे मधुमक्खी जो रानी होती है उसके पीछे पीछे सब मधुमक्खियां घूमती है, ऐसे ही भक्ति जो है सब गुणों की रानी है। भक्ति को प्राप्त कीजिए, सब गुण आपके आसपास घूमते रहेंगे, मंडराते रहेंगे, आपके चरणों में पड़े रहेंगे और उसी से आपको सुख मिलेगा, उसी से संतुष्टि मिलेगी, उसी से आनंद मिलेगा, उसी से भगवान के धाम जाके और जीवन कैसा बिताओगे, मजे में, कोई भौतिक टेंशन नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक आनंद रहेगा। तो हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, गीता भागवत पढ़िए और भगवान की भक्ति कीजिए। हरे कृष्ण।